सन्नाटा छाया हुआ, कुछ पैसेंजर बस पीछे बेंच पे बैठे हुए हैं। किसी ट्रेन का इंतजार। इंटरसिटी एक्सप्रेस ये तो सही हो गया भाई, ये भी सही करना जरूरी है। 3 नंबर पे ये देखिए लोकल ट्रेन आ चुकी है। ये भी रेलवे अप्रूव्ड है क्योंकि लोगो वगैरह इसमें लगा हुआ है। तो क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02360 पटना कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 3 दिन चलती है पटना से कोलकाता के बीच में, संडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये ट्रेन जो है रात 8:05 पे पटना जंक्शन से निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 5:15 पे कोलकाता पहुंचाती है। भैया इधर आइएगा, एक पेप्सी दीजिएगा। है ना, और ये दीजिएगा रेल नीट दीजिएगा एक। कितना हो गया? 55 रुपये हो गया। ये 15, ये 40। कोलकाता पटना गरीब रथ में देख सकते हैं लोकोमोटिव इसमें लगा हुआ है गोमोह का WAP7। प्लेटफॉर्म पे आ रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 0 तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने कोच में और आज हम लोग जर्नी कर रहे हैं G3 कोच में और अपनी बर्थ है 20 नंबर, मतलब मिडिल बर्थ मिला है भाई। ये मिडिल बर्थ हो चाहे आपको ये साइड मिडिल हो, ये सीट ना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्या किया जाए फिर भी। तो लगेज को हमने नीचे रख दिया है। हाँ, अगर आप गरीब रथ में जर्नी करते हैं तो लगेज का थोड़ा इशू रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कम लगेज लेके जर्नी कीजिएगा क्योंकि एक केबिन में मतलब 9 सीट है, 3 इधर 3 साइड में, तो लगेज कहाँ रखिएगा। अगर सभी लोग 2-2 लगेज लेके आ जाएंगे तब तो भाई समझिए कि इस कोच का हाल बुरा हो जाता है। फिर भी कोई नहीं, अपना तो सिर्फ सिंगल लगेज था, हमने डाल दिया है नीचे। अब देखते हैं अगले पैसेंजर आएंगे उनका कितना लगेज रहता है, अगर दिक्कत होगा तो फिर दिखाएंगे आपको। तो जर्नी को कंटिन्यू करने से पहले एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप लोग पूछते रहते हैं कि भैया आप अपने ट्रैवल बुकिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करते हो। तो भाई फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं वीगो ऐप। वीगो एक ट्रैवल ऐप है जो कि वर्ल्ड वाइड होटल्स, फ्लाइट्स और एक्टिविटीज के लिए बेस्ट ऐप है मेरे समझ से। ये 100 से भी ज्यादा वेबसाइट से हजारों डील्स कंपेयर करके काफी कम पैसे में बुकिंग प्रोवाइड करवाती है। और अभी रिसेंटली वीगो ने IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू की है और हमने इस ट्रेन का टिकट वीगो से ही बुक किया है। वीगो से ट्रेन टिकट बुक करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, वीगो ऐप डाउनलोड करना होगा, देन आपको ट्रेन के आइकन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ जर्नी के साथ डिपार्चर और अराइवल डेस्टिनेशन स्टेशन इंटर करना होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा आप उसमें से अपना ट्रेन सेलेक्ट कीजिए और जर्नी कीजिए। लेकिन एक टिप आप सभी को मेरे तरफ से, ट्रेन टिकट बुक करने से पहले आप अपने रूट का, फ्लाइट का भी टिकट देख ले, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी वीगो फ्लाइट का भी टिकट काफ़ी कम पैसे में प्रोवाइड करवाता है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वीगो ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है उसे आप एक बार अपडेट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे नए फीचर ऐड किए गए हैं वीगो ऐप में। तो चलिए फटाफट मैं आपको पटना कोलकाता गरीब रथ का वॉशरूम का कंडीशन दिखा देता हूँ। तो वॉशरूम में जाने से पहले देखिए सामने आपको मिरर मिलेगा देखने को। ऊपर ये देखिए ट्यूब लाइट है, यहाँ होल्डर दिया गया है और यहाँ सोप होल्डर है, इसमें सोप वगैरह तो नहीं है फिलहाल। और ये रहा वाटर डिस्पेंसर, पानी आ रहा सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए पान खाकर किसी ने जो डाला है, लास्ट बार जब ये ट्रेन चली हुई अभी तक सफाई नहीं हुआ, उसी तरह पान अटका हुआ है देखिए, ठीक है। और नीचे डस्टबिन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ तो नहीं है। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम का कंडीशन। और अभी हम लोग आ चुके हैं इंडियन स्टाइल वॉशरूम में। और जैसे ही आप वॉशरूम में आते हैं तो देखिए सामने मिरर, इसमें भी सही है लेकिन लाइट का थोड़ा इशू है क्योंकि एक ही लाइट इधर जल रहा है तो चेहरे पे लाइट जो है ना मिरर के पास कम आ रहा है थोड़ा, ठीक है। और इसका देखिए ये वाटर डिस्पेंसर पानी यहाँ भी आ रहा है, लेकिन सिंक देखिए इसका गंदा यहाँ भी ना कुछ यहाँ देखिए फंसा हुआ है, ठीक है। सोप होल्डर है लेकिन इसमें सोप नहीं है। और ये देखिए लिक्विड सोप के लिए जो जगह दिया गया था इसमें वो भी नहीं है। और बाथरूम का ना
मतलब साफ़ सफाई तो ठीक है लेकिन स्मेल आ रहा है इसमें भाई, अब क्या ही कह सकते हैं। नीचे लेकिन यहाँ डस्टबिन दिया गया। चलिए रात भर का सफ़र है, इतना चलता है, लेकिन यार स्मेल जो आ रहा है ना इसमें, वो क्या कहते हैं उसे, पत्थर स्टोन की तरह जो दिया जाता है फिटकी टाइप का, उससे क्या होता है वाशरूम का स्मेल सही रहता है। वो फिलहाल तो अभी नहीं है, अब पता नहीं शायद आगे इसमें डाला जाए, लेकिन अभी भाई बाथरूम का स्मेल बहुत ही गंदा आ रहा है, सामने वाला बाथरूम का भी और इसका भी। सो गाइस तो देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अभी आई है जस्ट दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो देखिए इस ट्रेन में आपको पेंट्री कोच देखने को नहीं मिलेगा, तो हर्ष भाई लेके आए हैं डिनर थाली है ना, कितने का पड़ा? 120। तो ये वेज थाली पड़ा 120 का। कहाँ से लिए? IRCTC फूड ट्रैक, जो कि स्टेशन के बाहर है ना। तो चलिए थैंक यू भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ। एक्सक्यूज मी, कहाँ ऊपर डाल दे? हाँ सर, इनका भी है यार। वो बैग आपका है क्या? अच्छा ठीक, खाने वक्त हटा दीजिएगा, ठीक है? अभी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको तब तक ऊपर डाल देते। तो खाना को पहले ऊपर रखते हैं, डिपार्चर दिखाएंगे, उसके बाद खाना का रिव्यू करेंगे भैया। तो 4 नंबर से देखिए राजेंद्र नगर टर्मिनल न्यू दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जा रही है। और 3 नंबर पे ये देखिए लोकल ट्रेन आ चुकी है, सहरसा जसीडी पैसेंजर ट्रेन है जर्नी को शुरू करने से पहले एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये कि प्लेटफॉर्म टिकट का दाम अब घटा दिया गया है। कोविड के बाद प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया चार्ज बढ़ा दिया गया था, 10 से कर दिया गया था 50। अब फिर से 50 से इसका प्राइस जो है ना 10 कर दिया गया, मतलब 40 रुपया घटा दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बस एक और काम करना बचा है, वो ये कि ट्रेन नंबर के आगे से 0 हटा दे। स्पेशल ट्रेन जो चल रही है ना, स्पेशल ट्रेन बना के प्राइस जो बढ़ाया गया है उसको अब सही कर दिया जाए, ट्रेन के आगे से 0 नंबर हटा दिया जाए। ये तो सही हो गया, भाई ये भी सही करना ज़रूरी है। इसके लिए भाई मैं तो खुश हूँ काफ़ी। अब ट्रेन की बारी है, बहुत जल्दी होना चाहिए भाई, 0 नंबर हटना चाहिए आगे से। नॉर्मल जैसे पहले चलती थी ट्रेन वैसे ही चलना चाहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट करके अपना राय दीजिए ज़रूर। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है पटना जंक्शन से, ठीक है भाई हर्ष? स्पेशल सवारी गाड़ी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 032 गाँव। सो गाइस तो सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो है ये पड़ता है पटना में। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था 2003 में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 2004 में और यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है और अभी फ़िलहाल यहाँ 58 ट्रेन आकर रुकती है और यहाँ से बिहार की 2 फेमस ट्रेन चलती है। पहला अपना पटना तेजस राजधानी और दूसरा आम जनता की राजधानी। कौन सी ट्रेन पता है ना आपको? संपूर्ण क्रांति।
गए तो चलिए अब डिनर करते हैं। और ये जो आप थाली देख रहे हैं ना, ये थाली पड़ा 120 का। हर्ष भाई लाए थे। पटना जंक्शन के बाहर आप निकलते हैं ना प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, तो वहाँ पे आपको IRCTC का फूड ट्रैक देखने को मिलेगा। तो ये वेज थाली है 120 का, जिसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए 4 रोटी, राइस, और ये रहा दाल, और साथ ही ये आलू परवल की सब्ज़ी, और ये पनीर, ठीक है, और साथ में पिकल मिला है, और ये देखिए, और ये पापड़। तो डिनर करते हैं, उसके बाद मैं आपको कैसा लगा खाना ना, वो मैं खाने के बाद बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू है। आपको शायद पता नहीं, क्लियर दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, पता है ना, गरीब रथ कोच है, पुरानी कोच है, तो लाइट इसका थोड़ा डिम रहता है। खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, बताते हैं आपको क्वालिटी कैसा है। क्वांटिटी तो अब सब्ज़ी का थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन क्या किया जाए, थाली है ना, और 120 की मिल भी रही है। खाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस, तो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट, बख्तियारपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BKP, और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। अब बख्तियारपुर जो है ये पड़ता है पटना में। अगर मैं बात करूँ खाने पीने की, जो हमने पटना जंक्शन के बाहर जो IRCTC का फूड ट्रैक है वहाँ से लिया था 120 की थाली, तो थाली बहुत बढ़िया था। पापड़ भी गर्म था, रोटी भी गर्म था, और सब्ज़ी पनीर की सब्ज़ी, और वो आलू पटल की जो सब्ज़ी थी, मतलब परवल की सब्ज़ी, वो भी काफ़ी बढ़िया था। आप ट्राई कर सकते हैं। 2 मिनट का हॉल्ट है भाई, फटाफट बोलना पड़ता है और जाना पड़ता है, यही डर होता है। और लगेज भी ध्यान रखना पड़ता है। सो गाइस, तो लगभग 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट, मोकामा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MKA, और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 5 मिनट डिले। मसूरी के दाल के बारे में आप सभी को पता होगा, आप लोग रेगुलर बेसिस पे खाते होंगे। लार्जेस्ट स्केल पे यहाँ प्रोडक्शन होता है मसूरी के दाल का। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं मुझे तो अभी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मसूरी का दाल उसको हिंदी में कहते हैं, और वो बहुत ही लार्जेस्ट स्केल पे यहाँ प्रोडक्शन होता है। और साथ ही एक और चीज़, यहाँ के एक फेमस पर्सनालिटी हैं, राजनेता हैं, जिनका डायलॉग बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे। उनका क्या नाम है मैं तो यहाँ नहीं लूँगा, आप ही लोग कमेंट करके बताइए। और उनका जो डायलॉग है ना, उसका लास्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ, जिसमें वो सरकार की बात करते हैं, वो डायलॉग भी आप कमेंट कर सकते हैं।
हम आगे है ना, आराम से आराम से। सो गाइस, तो लगभग 123 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट क्यूल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KIUL। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 5 मिनट डिले। और क्यूल जो है ये पड़ता है अपने बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ 6 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोज़ाना 140 ट्रेन आकर रुकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पटना कोलकाता गरीब रथ का कोच कंपोजिशन और फेयर। तो ये जो ट्रेन है ना 8 3 AC कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, पटना से कोलकाता का था, उसका फेयर पड़ेगा आपको 700 रुपीज़। और हाँ, इसमें पेंट्री कोच नहीं है। सुबह तो अभी रात के बज रहे हैं 10:20। तो अब सोने का टाइम हो गया, सोते हैं क्योंकि रात में हम ज़्यादा ब्लॉगिंग करते नहीं हैं। और रात में क्या दिखा भाई, दिखाने को कुछ होता भी नहीं है, स्टेशन पे अंधेरा ही रहता है, तो इस वजह से नहीं दिखा पाते हैं आप सभी को रात की जर्नी। वैसे कुछ लोगों को ना ये नाइट ट्रेन जर्नी पसंद आता है, लेकिन मुझे नहीं पड़े। वैसे ये ट्रेन हम लोग को सुबह 5:15 पे कोलकाता पहुँचा देगी। तो अब मुझे नहीं लगता है कोई स्टेशन मैं कवर कर पाऊँगा। हाँ, लेकिन सुबह में हो सकता है कोलकाता में मैं जहाँ भी स्टे करूँ, जिस होटल में चाहे रिटायरिंग रूम में, वो मैं ऐड कर सकता हूँ इस जर्नी में। सो मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। तो भाई 176 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट झाझा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 45 मिनट बिफोर। जी हाँ, वैसे हम सोचे नहीं थे कि इस स्टेशन को कवर करेंगे, हम सो रहे थे, लेकिन जैसे अचानक देखे ना स्टेटस ट्रेन का, तो पता चला करे भाई 45 मिनट बिफोर आके ट्रेन यहाँ खड़ी हो चुकी है झाझा में। तो क्यों ना बाहर निकला जाए और यहाँ पे चाय या कॉफ़ी कुछ पिया जाए, क्योंकि ट्रेन इतनी देर खड़े रहेगी। भाई अब कोच में नींद भी नहीं आ रहा था, सोचे चलिए बाहर निकलते हैं और आप लोग ये स्टेशन भी दिखा देंगे और थोड़ा सा मीठा भी पी लेंगे। कॉफ़ी पिलाइएगा अंकल? कॉफ़ी चाय है, चाय पिलाइए। कितना? 10 ना? मशीन वाला चाय है। तो भाई सबसे पहले तो पैसा निकालो इसमें से। तो ये आ गया अपना चाय 10 की। तो भैया यहाँ पे अभी पानी ले रहे थे। तो यहाँ इस स्टेशन पे आपको रेल नीर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। और ये भी रेलवे अप्रूव्ड है क्योंकि लोगो वगैरह इसमें लगा हुआ है। तो ये जो अभी पानी लिए ना, तो उसमें सील पैक नहीं था, तो इन्होंने चेंज करके सील पैक वाला लिया है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रेन जर्नी करते हैं तो सील भी देखें पानी का कि पैक है या नहीं है, खुला हुआ है, क्योंकि इस तरह का स्कैम बहुत जगह होता है। अगर मैं चाय की बात करूं तो ये चाय तो है वैसे मशीन वाली, लेकिन चाय का टेस्ट सही है, आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे ना इस स्टेशन को कवर करने का सच बताए ना कोई प्लान नहीं था, लेकिन स्टेटस हमने देखा मोबाइल में, पता चला अरे भाई ये तो बिफोर पहुंचा रही है, तो इस स्टेशन को दिखाना तो बनता है, वो भी 45 मिनट बिफोर। अगर नहीं दिखाते तो फिर यहाँ के जो लोग अपने चाहने वाले हैं भाई लोग, वो तो नाराज़ हो जाते हैं ना। इसलिए हमने सोचा क्यों ना दिखाया जाए स्टेशन। वैसे देखिए पूरा सन्नाटा छाया हुआ, कुछ पैसेंजर बस पीछे बेंच पे बैठे हुए हैं, किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे अगर मैं इस स्टेशन की साफ़ सफाई के बारे में बात करूँ ना, तो मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको कचरा गिरा हुआ नज़र आ रहा होगा। इधर देखिए ये, तो भाई साफ़ सफाई में तो सही नहीं है स्टेशन। सामने नज़र आ रहा है बहुत सारा रैपर वगैरह इधर उधर गिरा हुआ है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे प्लेटफॉर्म देखिए कितना चौड़ा है, लेकिन साफ़ सफाई बढ़िया नहीं है। चाय तो बढ़िया है ना। गंदगी देखिए आप, देखिए कितना सारा रैपर गिरा हुआ है। और ये गलती किसकी है पता है? हम लोगों की गलती है कि हम लोग जो है ना खाने के बाद यहीं जहाँ बैठते हैं वहीं पे खाते हैं और रैपर वगैरह गिरा देते हैं। ये देखिए 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 दिख रहा है, देखिए उस कोने में वहाँ देखिए कचरा है। इधर देखिए डस्टबिन रहते हुए भी नीचे कचरा फेंका हुआ है। ये देखिए चॉकलेट का पैकेट वगैरह पड़ा हुआ है। तो ये तो गलत बात है भाई। और डस्टबिन को लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि भाई डस्टबिन 2 कलर का है, ग्रीन है, ब्लू है, तो किस में क्या डालें। तो भाई देख लीजिए, ग्रीन में गीला कचरा डालना है, ये बात ध्यान रखिएगा, और सूखा कचरा ब्लू में। तो भाई ये कप सूखा है, इसे डालेंगे हम लोग ब्लू वाले डस्टबिन बॉक्स में।
गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कोलकाता रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग को यहाँ पहुंचाई है 25 मिनट बिफोर। यहाँ पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह 5:15 और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 4:50 में। ये जो टाइम है ना भाई सुबह का, ये टाइम भाई मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर ट्रेन पकड़नी हो या इस टाइम में अगर ट्रेन से उतरते हैं तो बताइए इतना सुबह सुबह होटल में चेक इन करना कितना प्रॉब्लम होता होगा, ये बात आप समझते होंगे। और आप भी अगर ट्रेन जर्नी करते होंगे या ये टाइमिंग अगर आपको मिलता है सुबह में ट्रेन आपको पहुंचा रही है डेस्टिनेशन में 4 बजे 5 बजे, दिक्कत कितना होता है। एक तो नींद पूरा नहीं होता है और या तो आपको ट्रेन सुबह में पकड़नी हो तो उस दिन समझिए कि आप सो नहीं पाइएगा रात को, टेंशन ये बना रहेगा कहीं ट्रेन छूट ना जाए। वैसे चलिए अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा। बस हाँ, वाशरूम थोड़ा अच्छी तरीके से और मेंटेन किया जा सकता था। वाशरूम का मेंटेनेंस बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। और हाँ, इस ट्रेन में पेंट्री कोच नहीं है, लेकिन खाना जो है ना लोकल वेंडरों के द्वारा इसमें भेजा जाता है। वैसे ओवरनाइट जर्नी है, आप घर से ही खाना लेकर आए तो सही होगा। और मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम पैसेंजर जो है 99% घर से खा के आते हैं, नहीं तो लेके आते, क्योंकि इसका टाइमिंग ही ऐसा है ना कि रात में ट्रेन निकलती है सुबह पहुंचा दे रही है, तो बाहर से खाना लेने का क्या ज़रूरत है भाई। और रही बात पीने की, तो पानी भी लोकल वेंडर के द्वारा बेचा जाता है, वो भी लोकल पानी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पानी भी आप स्टेशन पे पटना में ही ले लीजिएगा रेल नीर और आराम से जर्नी कीजिएगा। 1 बोतल सफिशिएंट है पूरी जर्नी में। तो चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और हाँ, पंक्चुअलिटी की बात तो मैं बताना भूल ही गया, ट्रेन बिफोर पहुंचा रही है तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। सो मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते हैं। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं, लव यू।